नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरो छत्तीसगढ़ में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। छत्तीसगढ़ में पहले चरण में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए आज कांकेर जिले की 3 विधानसभा सीट के प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत, प्रदेश अध्यक्ष दीपक वैज मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले भी इस क्षेत्र की जनता ने जिले की तीनों विधानसभा सीट से पार्टी को जीत दिलाई थी। इस बार भी जनता का आशीर्वाद मिलेगा और जिले की तीनों विधानसभा में जीत होगी। तो आपको बता दें, आज नामांकन किया सीएम भूपेश बघेल सहित पीसीसी चीफ मौजूद रहे। कांग्रेस के चीफ जो हैं छत्तीसगढ़ के, वहां से दीपक वैश्य मौजूद रहे और उन्होंने आज नामांकन किया है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में होने वाले इलेक्शन को लेकर एक ओर जहां नामांकन दाखिल प्रक्रिया चल रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस और भाजपा में बारी विधानसभा के प्रत्याशियों को टिकट देने पर सियासत शुरू हो गई। क्या कुछ कहा जा रहा है, सुनते हैं। मैं पहले ही कह रहा हूं कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी नहीं लड़ रही है, यहाँ तो रमन सिंह लड़ रहे हैं और रमन सिंह की चली है। और रमन सिंह चलना मतलब पीछे में अमन सिंह है, और अमन सिंह किसके साथ है? मोदी के साथ है। मोदी बोलता अडानी के साथ है। तो अडानी के गिद्ध निगाह छत्तीसगढ़ की खदानों पे, और ये रमन सिंह जी तो लुटा रहे थे अडानी के सारे खदान। खुद राजनाथ गांव से जाके चुनाव लड़ रहे हैं तो वो बाहरी नहीं हुए। गिरीश देवांगन तो किसान पुत्र हैं, छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र हैं। रमन सिंह बाहरी हैं। गिरीश देवांगन का वो मामा गांव है। मामा गांव का में भांचा कभी बाहर नहीं होता है। जैसे छत्तीसगढ़ में भगवान राम बाहरी नहीं है, छत्तीसगढ़ के कण कण रग रग में बसे हुए हैं, क्योंकि हमारे भांजे हैं। वैसे ही गिरीश देवांगन राजनाथ गांव के भांजे हैं। रमन सिंह वहाँ बाहरी है। और राजनाथ गांव में लड़ाई किसान और किसानों के शोषक के बीच हो रही। रमन सिंह ने 15 साल तक किसानों का शोषण। कांकेर सीमा से सटे महाराष्ट्र बॉर्डर के गढ़चिरौली पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां टीम ने कट्टर नक्सली को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, इस कुख्यात नक्सली पर 6 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। जवानों ने माओवादी विरोध अभियान चलाकर नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। तो आपको बता दें, 6 लाख रुपए का इनामी गिरफ्तार किया गया है और माओवादी विरोधी अभियान चलाकर इसको दबोचा है। तो छत्तीसगढ़ में पुलिस और सीआरपीएफ को ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस और सीआरपीएफ को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। 6 लाख का इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, लगातार इसके लेकर तलाश जारी थी। माओवादी विरोधी अभियान चलाकर इसको दबोच लिया है। जगदलपुर में अवैध रूप से सागौन के परिवहन करते वाहन को पकड़ा गया है। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर मुख्य वन संरक्षक और वन मंडल अधिकारी के निर्देश पर कार्रवाई करते हुए एक पिकअप वाहन का पीछा किया गया। हालांकि बोधघाट चौक पास वाहन चालक गाड़ी छोड़कर मौके से फरार हो गया। वहीं जब टीम ने वाहन की तलाशी ली, तब उसमें सौगान का भरा बैग मिला, जिसकी कीमत करीब 5 लाख रुपए बताई जा रही है। तो जगदलपुर में आपको बता दें, अवैध रूप से सागौन का परिवहन विभाग ने छापेमारी की। वन विभाग ने छापेमारी की। चालक गाड़ी छोड़कर भागकर फरार हो रहा था। कीमत करीब 5 लाख बताई जा रही है। तो सौगान की लकड़ी पकड़ी है, जिसकी कीमत 5 लाख रुपए है। वन विभाग की बड़ी सफलता हाथ लगी है।
जगदलपुर से विशाखापट्टनम जाने वाली सभी ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। दरअसल किरुंदल कोतवालसा रेल लाइंस में मानावार जराती स्टेशन के बीच दूसरी बार भूस्खलन के कारण से बस्तर मुख्यालय जगदलपुर की सभी ट्रेनें 17 अक्टूबर तक के लिए रद्द कर दी गई हैं। आपको बता दें, वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक A.K. त्रिपाठी ने इस पूरे मामले की पुष्टि दी है। तो रेल यातायात जगदलपुर में बाधित हुआ है। लैंडस्लाइड के चलते ये कदम उठाया गया। 17 अक्टूबर तक ट्रेनें रद्द रहेंगी। अखिल भारतीय परिसंघ के जिला अध्यक्ष सतीश वानखेड़े द्वारा महेश्वर बघेल को जिला उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। कार्यकुशलता और लगातार सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले महेश्वर बघेल को पदभार दिया गया है। जानकारी के अनुसार महेश्वर अपने ग्राम पंचायत के पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो सामाजिक संगठनों के साथ जुड़कर अनुसूचित जाति और जनजाति के हितों के लिए काम करते हैं। नियुक्ति देने के समय ग्रामवासी बड़ी संख्या में मौजूद थे और सभी ने महेश पर भरोसा दिखाया है। तो जगदलपुर में जिला उपाध्यक्ष की नियुक्ति अखिल भारतीय परिसंघ ने नियुक्ति की है। सामाजिक कार्यों में बड़ी भागीदारी है। अनुसूचित जाति के लिए काम किया है। तो अखिल भारतीय परिसंघ ने नियुक्ति की थी, आपको बता दें, जगदलपुर में, और सामाजिक कार्यों में बड़ी भागीदारी है ये। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के मदरेड़ थाना के क्षेत्र अंतर्गत कोड़जेंड बंदेपारा के जंगलों में पुलिस और माओवादी के बीच मंगलवार की सुबह मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में पुलिस को 8 लाख का इनामी माओवादी मुद्देड़ एरिया कमेटी इंचार्ज नागेश पदम को मार गिराने में सफलता मिली है। अभियान के दौरान बंदेपारा के जंगल में कैंप लगाए माओवादियों द्वारा पुलिस पार्टी को देखकर फायरिंग शुरू की दी। जवाब में पुलिस पार्टी द्वारा सुरक्षित आड़ लेकर जवाबी कार्रवाई की गई, जिसमें जवाबी कार्रवाई से नक्सली जंगल पहाड़ का आड़ लेकर डेरा छोड़कर भाग गए। वहीं फायरिंग रुकने के बाद पुलिस द्वारा घटनास्थल की बारीकी से जांच की जा रही है। तो जगदलपुर में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस और माओवादियों की मुठभेड़ है। मुठभेड़ में 8 लाख का इनामी ढेर हुआ है। पंकाजूर में चालू लाइन के खंभे में एक युवक चढ़ा है और करंट लगने से एक युवक घायल हो गया। विद्युत विभाग के कर्मचारी ने बताया है कि जिसकी बिजली की चपेट में आने से हाथ जल गया और बड़ा हादसा होते होते टल गया। बांदे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में घायल युवक का इलाज चल रहा है। तो कांकेर में करंट लगने से युवक घायल हो गया, बड़ा हादसा होते होते बच गया। स्वास्थ्य केंद्र में घायल का इलाज जारी है। तो स्वास्थ्य केंद्र में घायल का इलाज जारी है। आपको बता दें, स्वास्थ्य केंद्र में कांकेर की घटना बताई जा रही है। करंट लगने से वह घायल हो गया था, जिसके बाद तुरंत आनंद फानंद में अस्पताल ले गए, इलाज चल रहा है। बड़ा हादसा होते होते टल गया है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सभी का। रुक करते हैं अगली खबरों का। इस बार के चुनाव में वोटरों को लुभाने के लिए शराब बांटने वालों को लेकर आबकारी कमिश्नर ने नकेल कसने का फैसला कर लिया है और कोरबा जिले में बिकने वाली शराब पर दिन प्रतिदिन मॉनिटरिंग की जा रही है। वहीं दूसरे प्रदेशों में आने वाली शराब पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है।
विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए कोरबा की पुलिस पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रही है और हर तरह के अवैध कारोबार पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में मानिकपुर पुलिस ने एक व्यक्ति को 2 लाख रुपए के साथ धर दबोच लिया है। दरअसल रात के वक्त पुलिस जब वाहनों की जांच कर रही थी तब टीपी नगर निवासी हरीश चंद्र त्रिपाठी अपनी कार लेकर पहुंचे। पुलिस ने वाहन रुकवाकर जब उनसे पूछताछ की तब वे नकदी रकम के संबंध में संतोषजनक जवाब नहीं दे सके, जिसके बाद पुलिस ने पूरे रकम को धारा 102 के तहत जब्त कर लिया और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। कोरबा की अर्दी बाजार पुलिस ने करीब 15 किलो चांदी के जेवरात समेत एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी का नाम सुरेश सोनी बताया जा रहा है, जो जांजगीर जिले के बलौदा का निवासी है। पुलिस ने बताया कि हरीदा बाजार बलौदा खनेश नाका के पास जांच चल रही थी और इसी दौरान आरोपी अपनी बाइक लेकर मौके पर पहुंचा, जिसकी डिक्की की जांच की गई। तब उसमें से 15 किलो चांदी के पायल समेत अन्य जेवरात मिले हैं, जिसकी लागत करीब 10,50,000 रुपए है। वहीं जेवरात के संबंध में किसी तरह के दस्तावेज पेश नहीं करने के कारण से पूरे माल को जब्त कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। नारायणपुर विधानसभा के भानपुरी में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए भाजपा के प्रत्याशी केदार कश्यप ने कहा कि बीजेपी के देवतुल्य कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया है कि वो इस चुनाव में कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। कश्यप ने कहा कि बीजेपी में शामिल होने वाले सभी देवतुल्य कार्यकर्ताओं का अभिनंदन है। कार्यकर्ता सम्मेलन में बीजेपी की रीति नीति से प्रभावित होकर भानपुरी और मर्दापाल मंडल के 700 से अधिक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी का दामन थामा। विश्व हैंड वॉश दिवस के अवसर पर जल जीवन मिशन के यूनिसेफ के सहयोग से सैटो टैप प्राप्त करके जिला बस्तर के आंगनबाड़ी केंद्र और स्कूल में आईईसी के ऑर्डिनेटर ज्योत्सना सुना ने सैटो टैप मशीन को फिट करना और उपयोग करना सिखाया। तो वहीं बच्चों को हाथ कैसे धोएं और इससे स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ता है, ये समझाया गया। आपको बता दें, हाथ धोने की नई मशीन पाकर सभी ने धन्यवाद देते हुए सैटो टैप छोटी और पानी बचाओ अभियान में बहुत सहायक सिद्ध होगी। तो कैसे यूज करनी है सैटो टैप, इसको लेकर लगातार जानकारी दी जा रही है कि हाथ कैसे हाइजीन रहने हैं। तो कांकेर जिले के पंखाजुर इलाके के मरोड़ा चेक पोस्ट से महाराष्ट्र जाने वाली जंगल में 2 अक्टूबर से लापता महिला का शव चुनरी से लटकता पाया गया है। साथ ही एक स्कूटी भी मौके से बरामद की गई है। खबर की सूचना मिलने पर बांदे थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव का पंचनामा भरकर महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए पंखाजुर भेज दिया गया है। वहीं बांदे पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।
तो चुनरी से लटकता मिला है शव, मौके से स्कूटी बरामद की है। सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची। पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। और फिलहाल मेरे छत्तीसगढ़ में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।